सुप्रभात बच्चों। आज हम चुनिंदा शेर कैलाश सैगर जी का जो गज़लें हैं उसका शेष भाग रह गया है, वो आज हम लेते हैं। अब अपनी गज़लों के माध्यम से वे क्या संदेश देते ये देखो। इसमें लाशें भी मिला करती है। क्या? इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देख भाल तो लेते। तुम जरा देख भाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। देखो क्या कहते हैं वे। कवि कैलाश जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के समान पूजा जाता है और नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम भी करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व रखना चाहिए। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा रसायन आदि नहीं डालने चाहिए। देखो, जिस नदी की हम पूजा करते हैं उसी में क्या करते हैं लोग? कचरा डालने का कार्य करते हैं। कुछ अन्य चीजें डाल देते हैं। कुछ लोग तो क्या है, उसके बहाव में लाशें तक फेंक देते हैं और क्या है, चले जाते हैं और कहते हैं कि ये नदी माता समान है। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं। अब जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नहीं आग ही लाएगा। देखो, कवि कहते हैं, कवि कैलाश जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो। मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में, असफलताओं में और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। देखो, है ना, ऐसा ही होगा। आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। देखो, आंखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। अब कैलाश जी क्या कहते हैं देखो। देखो वे क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। देखो, इस प्रकार बारिश हो रही है। इससे यह मालूम होता है, अरे क्या है, ये बारिश है या व्यक्ति को समाप्त करने वाला या इस सृष्टि को समाप्त करने के लिए यह क्या है, बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। देखो, और इतना वो दुखी है कि क्या है, यह आंखों से जो बूंदे टप टप टपक रही है, इसे ऐसा लग रहा है अरे ये समस्याएं जो है कब समाप्त हो जाएगी। अब अगली गजलों के माध्यम से क्या कहते हैं देखो। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। देखो, कवि क्या कह रहे हैं। एक
कैलाश जी क्या कह रहे हैं देखो, एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। देखो, और ऐसी अवस्था में भी क्या है, वो आगे बढ़ रहा है। देखो, इस प्रकार की भी समस्याएं आ सकती है। कई लोगों की तो ऐसी अवस्थाएं हैं, एक वक्त का भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। उन लोगों को लगता है अरे एक वक्त का भी पेट भर मिले तो क्या है, मेरे लिए बहुत कुछ है। ऐसी भी समस्याएं आ सकती है। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। देखो, सांसें जो है किस प्रकार की लग रही है। देखो, कवि कैलाश जी कह रहे हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितना जीवन जिएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर आपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी क्या करते हैं, साहूकार के सामने या साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। देखो, जो भी आभूषण है, ऐसी अवस्था भी एक आधी बार आ सकती है, क्या है, आभूषण रखना भी पड़ता है किसी के पास, साहूकार के पास। और क्या है, जो भी समस्याएं आई है उसका निराकरण करने के लिए क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कवि कैलाश जी आपने अगली पंक्तियों के माध्यम से, गजलों के माध्यम से क्या कहते हैं। देखो, किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। देखो, ईश्वर परमात्मा से किस प्रकार की क्या है, याचना कर रहे हैं कैलाश जी। अरे तूने ये किस प्रकार लोगों के साथ नियति का खेल खेला है, ये कितने लोग हैं जिन पर कई प्रकार की मुसीबतें आई है, कई प्रकार की समस्याएं आई है। कई लोगों के पास क्या है, अपना सिर ढकने के लिए क्या है, कपड़ा भी नहीं है, और वे क्या है, खुले सिर क्या है, ठंड में तड़प रहे हैं। और कई लोगों को क्या है, जब ठंड में कुड़कुड़ाते हुए चादर भी नहीं या चद्दर भी नहीं है ओढ़ने के लिए या उस ठंड से बचने के लिए। अरे तूने ये किस प्रकार की नियति का खेल खेला है ईश्वर, हे परमात्मा, तू क्यों ऐसा कर रहा है। ये कौन कर रहा है, इस गजलों के माध्यम से कैलाश जी कर रहे हैं। और जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर क्या है, चादर कम पड़ने की वजह से बाहर निकले हुए हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते, या अपनी जीवन के निर्वाह के लिए
कुछ चीजें भी नहीं मिल रही है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को क्या है, जो आवश्यकता की चीजें है वह दे दो, और मिलनी ही चाहिए। सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके, इतनी तो क्या है उनके लिए सहायता करो, नहीं तो ये लोग क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अब जो आखिरी पंक्तियां हैं, आखिरी गजल है, किस प्रकार वे संदेश देते हैं देखो। वह जो मजदूर मरा है, वह जो मजदूर मरा है, वह निरक्षर था मगर, वह निरक्षर था मगर आपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखो कैसी अवस्था है। कवि कह रहे हैं, कवि कैलाश जी क्या कहते हैं देखो, वे कहते हैं कि क्या कहते हैं, भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई हैं, उसे पेट भर खाना भी क्या है नसीब नहीं था, और जिसकी इस भूखमरी के कारण मृत्यु हो गई है, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया है, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता या किसी भी कौन से भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। देखो कितनी आशाएं होगी, लेकिन सिर्फ क्या करता है, वो लिखने का कार्य नहीं करता है, वो मन ही मन में क्या है एक किताब लिखता था। देखो हमें आगे बढ़ते हुए दुनिया की ओर भी दिखने की आवश्यकता है, और इनको देखकर हमें क्या है एक प्रकार की आगे बढ़ने की क्या है उम्मीद मिल सकती है, चेतना मिल सकती है, और इसी के सहारे क्या है हम जीवन में सफलीभूत भी हो सकते हैं। ऐसी समस्या किसी के सामने भी आ सकती है, और मैं तो कहता हूं कि निरंतर खुशियों के दिन भी नहीं रहते हैं, लेकिन खुशियों भरे दिन आए या वही दिन अच्छे रहे, इसके लिए हमें क्या है कार्यशील रहना पड़ता है, या कार्यशील रहना चाहिए। निरंतर आपने कार्य में लगे रहना चाहिए, तभी तो हम जीवन में यशस्वी हो जाएंगे। और थोड़ा ध्यान किनके तरफ देना चाहिए, इन गरीब लोगों की तरफ भी देना चाहिए, जो पशु पक्षी है, जो जानवर है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। और यहाँ पर चुनिंदा शेर कैलाश सेगर जी का जो गजलें हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो स्वाध्याय हेतु प्रश्न है वह देखते हैं। यहाँ पर जो मुहावरे हैं किस प्रकार के हैं देखो। चट्टानों पर फूल खिलाना, कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना, सिर से पानी गुजर जाना, कष्ट या संकट का पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, संयम अथवा सहने की सीमा समाप्त होना। ठीक है। और जो आकलन हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी देखेंगे। स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न है उसका आकलन कीजिए। जो पहला अ है लिखिए, परिंदों को यह शिकायत है
परिंदों को यह शिकायत है। देखो उसका आंसर किस प्रकार लिखना है। परिंदों को यह शिकायत है, हे ईश्वर, परमात्मा, मालिक, कभी तो हमारी बात सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, और ये कीड़े जो है अंदर से क्या है, उस दान को क्या है, खोखला कर रहे हैं। अब दूसरा शब्द पंक्तियां किस प्रकार की देखो। नदी के प्रति उत्तरदायित्व, नदी के प्रति उत्तरदायित्व किस प्रकार का है आपका। देखो नदी के प्रति उत्तरदायित्व क्या है। आप जिस प्रकार उसे माता के समान मानते हैं तो उसी प्रकार उसे माता के समान ही रखिए, स्वच्छ रखिए, उसमें गंदगी मत फैलाइए। आपका उत्तरदायित्व यह है कि उसे पवित्र उसी प्रकार रखना है जिस प्रकार आपकी सोच है। ठीक है, स्वच्छ और सुंदर, अच्छे लोगों के लिए कह रहा हूं। अब परिणाम लिखिए। पानी सर से गुजर जाएगा तो, पानी सर से गुजर जाएगा तो, जब पानी सर से गुजर जाएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और तब प्रयत्न करना जो है असंभव हो जाएगा और वहां पर आप समाप्त हो जाएंगे, है ना। ऐसा ही परिणाम होगा। इसी कारण क्या है, सर के ऊपर पानी जाने से पहले ही क्या है, आपने आपको बचाना चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो पानी सर से चला जाने के बाद आपके प्रयत्न क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अगला परिणाम लिखिए। कभी जिंदगी के सवालों में खो गए, कभी जिंदगी के सवालों में खो गए, तब ऐसा हुआ कि कभी के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। देखो, है ना, खो गए। अब अगली जो पंक्तियां है, पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। शब्द संपदा बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अब पाठ में आए 4 उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। कौन कौन से है? खुशबू, सुगंध, ख्वाब, स्वप्न, परिंदे, पक्षी, जिंदगी, जीवन। ये क्या है? उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ है। अब अभिव्यक्ति हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं, आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। क्रांति कभी भी आपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है। इस कथन पर आपने विचार लिखिए, है ना। ये क्या है? अभिव्यक्ति हेतु क्या है? आपको उत्तर लिखकर मुझे भेजना है अपनी भाषा में। और प्रश्न के उत्तर जो है स्वाध्याय हेतु जो मैं प्रश्न दे रहा हूं अभिव्यक्ति हेतु, वो जल्द से जल्द भेजते चलिए। 4-5 दिनों के बाद आ रहे उत्तर, ऐसा मत करते चलिए। मुझे 1-2 दिनों में भेजेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। एक पोर्शन, अगला पोर्शन समाप्त हो रहा है और आपके पिछले पाठ के क्या रहे, क्वेश्चन के उत्तर आ रहे हैं, प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। ऐसा मत करते चलिए।
जल्द से जल्द भेजते चलिए। और यहाँ पर ये जो चुनिंदा शेर गजलें हैं यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हम यहाँ पर रुक जाते हैं। जो मैंने अभिव्यक्ति प्रश्न दिए हैं वह जल्द से जल्द भेजिए। धन्यवाद। यहाँ पर हम रुक जाते हैं।